अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुफ्त मालूमात का चैनल। नाजरीन, जैसा कि हमने देखा जानिसार ड्रामा की एपिसोड 46 बहुत ही बोरिंग थी। बोरिंग क्यों थी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने देखा कि दुआ जैसे ही घर से निकलती है उसके सामने सरफराज आ जाता है और वो उसके सामने खड़ी होकर एक लंबी तमहीद बांध लेती है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह कर दूँगी, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि तुम मेरे बहनोई हो, मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगी जैसा तुमने मुझे जलील किया था, जितना तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ऐसी उसको धमकियां देती है। इस वक्त जैसे उसके पास गाड़ियां थी, उसके साथ गार्ड्स थे, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि शॉर्ट सा टाइम देती है और उसी शॉर्ट टाइम में कुछ ऐसा बोल जाती कि सरफराज के पैरों तले ज़मीन निकल जाती। फिर आपने ये भी देखा कि वो सरफराज के ऑफिस में डायरेक्ट चली जाती है और वहाँ भी उसको धमकियाँ देना शुरू कर देती है और वहाँ बताती है कि मैं गजनवी की बीवी हूँ। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, वहाँ ये गजनवी के ऑफिस में जाकर बैठती, वहाँ उसकी बड़ी चेयर पर बैठकर सरफराज को ऑफिस में बुलवाती और उसको अपने ऑफिस में सामने खड़ा रहने का कहती और वहाँ बोलती कि मैं हूँ मिसेस गजनवी। सरफराज के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका होता और उसको समझ आ जाती गजनवी की बीवी दुआ के सामने खड़े होने में, और उसको एक बार फिर पता चलता कि वाकया ये पुराने वाली दुआ नहीं बल्कि एक बहुत अमीर तरीन और ताकत रखने वाली सामी बन चुकी है और ये अब मुझे सबक सिखा कर छोड़ेगी। पिछली किस्त में ये भी देखने को मिला कि गजनवी अब दुआ को सरफराज से दूर रहने की हदायत करता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने ऐसे उसके साथ रब्ता रखा क्योंकि वो तुम्हारा बहनोई है तो वो तुम्हें कोई भी ऐसी बात बोल सकता है जैसा वो इंसान है, और उसने अगर कोई ऐसी बात बोल दी तो फिर मैं उसे अपने हिसाब से देखूंगा। इससे बेहतर है कि आप उससे दूर ही रहो। दुआ जवाब में कहती है जी बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, उससे दूर रहूं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सुंबल जो है वो अब फ़िज़ा पर शक करने लगी है और वो ये समझती है कि ये अपने मासूम चेहरे के साथ खिज़र को अपने जाल में खींच रही है, क्योंकि उसके जहन में ये बातें हैं जैसे उसका भाई सरफराज बोलता था फ़िज़ा के बारे में और दुआ के बारे में। उसी वजह से उसके जहन में यही ख्यालात जन्म ले रहे हैं। शायद इनके खून ही ऐसा है तमाम बहनों के अंदर कि ये किसी को भी खुश नहीं देख सकती। हालांकि जो हकीकत है वो हम सब देख रहे हैं। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में बहुत कुछ सच सामने आने वाला है सरफराज के बारे में और उसकी को अब गजनवी बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला है। अब देखो क्या होता है। जहाँ तक मुझे समझ आती है गजनवी उसको बहुत बड़ा सबक सिखाएगा और ये माफ़िया मांगने तक आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ड्रामा इसलिए नहीं बनाया जाता, इसमें कोई ना कोई सबक ज़रूर दिखाया जाता है अब मदाहों को। अब सरफराज माफ़ी भी मांगेगा और अब वो फ़िज़ा की ज़िम्मेदारी को भी बेहतरीन तरीके से संभालेगा जब उसको पता चलेगा कि अब फ़िज़ा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। पहले बच्चे को तो उसने खुद ही दुनिया से भेज दिया था, लेकिन अब वो क्या करेगा ये आप भी कमेंट में बता दीजिएगा। इस ड्रामा में हमने ये भी देखा कि सरफराज की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, जो वो अपने बॉस को डायरेक्ट मिलना चाहता था। वो चाहता था इस बड़े आदमी के साथ मैं एक बार ज़रूर मिलूं, तो उसकी अगली आने वाली किस्त में ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। तो नाजरीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया।